धन्य सतगुरु सपना महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हें मौत कछ न बताए। सकल भूल नाश करो सतगुरु परम कृपा। नमो कंद पद जुग पकड़ी दया दृष्टि करिनाशी। मेरो भोल चूप करो तीक्ष्ण बुद्धि मोहिना। वाणी जोरी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्माग्राही माताओं एवं बहनों, हमारे गुरु महाराज से जिनकी तस्वीर यहाँ देखते हैं दाहिनी तरफ से, एक सज्जन ने प्रश्न किया कि आप इतनी उत्तम उत्तम बातें कहते हैं, तब तो बहुत कम लोग आते हैं, तो इसका क्या कारण है? गुरु महाराज ने कहा कि सुनो, तुम मछली की दुकान देखे हो? जहाँ मछली बिकती है, और सोने की दुकान में देखे हो जहाँ सोना बिकता है? तो सोने की दुकान में भीड़ ज्यादा होती कि मछली की दुकान? वहाँ का मछली की दुकान में बड़ी भीड़, और सोने की दुकान में तो बहुत कम। तो कहा जिसको पूंजी होता है सोने की दुकान में तो मिल जाएगा, अब मछली के दुकान पर कम पूंजी वाला चला जाता है। उसी तरह से उत्तम ज्ञान लेने वाला भी चाहिए। जब ईश्वर की कृपा होती है तब सत्संग मिलता, ऐसे नहीं मिलता है। अभी आप लोग वेद का पाठ करें। वेद मैया विष्णु ने वेद भगवान, ये भी समझने की चीज है। वेद भगवान कैसे हो गए? वेद मनुष्य की वाणी नहीं है, उसको अपर से ही कहते हैं। चार ऋषि थे, अग्नि, आदित्य, अंगिरा और वायु। चारों ध्यान कर रहे थे। ध्यान की में कितनी महिमा है ध्यान की। चारों ध्यान कर रहे थे। ध्यान करने से आदमी का अंतःकरण पवित्र होता है। चारों ध्यान में इतने पवित्र हो गए, ईश्वर की वाणी उनके चारों के हृदय में आया। वही चार वेद है, ईश्वर की वाणी है। इसलिए ईश्वर की वाणी को भगवान भी कहते हैं। जैसे हमारे सिख संप्रदाय में देखिए, जहाँ गुरुओं की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब, तो उन्हीं को गुरु मानते हैं। उसी तरह से ईश्वर की वाणी है वेद, तो कहते हैं वेद भगवान कहते हैं। किसको कहता है? मनुष्य जगत प्रसव करता, संसार को पैदा करने वाले कौन है? ईश्वर। यदि उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले है बुद्धि योग। बुद्धि योग जिससे सुबुद्धि प्राप्त हो,
वो कैसे का बिना सत्संग से नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेकन हो गई। तो सत्संग से विवेक होता है, सत्य क्या है असत्य क्या होता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग सत्संग कीजिए, तब कहते हैं मानस योग। ये मानस योग है। मानस योग में एक सरल तरीका आपको बताते हैं कि आपको जिस मंत्र पर श्रद्धा हो उस मंत्र में अपने को जोड़िए, लेकिन मंत्र में अपने को जोड़ने जोग में रहता है जोड़ना। मंत्र में अपने को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। ऐसे तो लोग रात दिन जपते हैं, लाभ कुछ होता है। मंत्र से लेकर कॉलेज तक सब में पढ़ाने वाले शिक्षक है, तभी लोग पढ़ पाते हैं। और ईश्वर को प्राप्त कर लीजिएगा कि बिना गुरु से संभव है। यही लोग नहीं समझते हैं कि गुरु की क्या महत्व है, गुरु की क्या महिमा है, ये समझने की जरूरत है। बहुत लोग बिना गुरुए की पूजा करते हैं, देखा देखी। तो देखा देखी भक्ति का कब होने चलती है। देखा देखी करने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति की युक्ति सत्य संत गुरु से सीखा जाता है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में एक महात्मा, बड़े विद्वान महात्मा, और वो लोगों को उपदेश करते थे कि गुरु मत करो। जैसे स्त्री पुत्र आदि बंधन है, उसी तरह से गुरु करोगे तो एक बंधन और बढ़ जाएगा। हम उनकी किताब पढ़े तो इसमें यही बात है। तो हम समझा कि गुरु बंधन कहते हैं, तो गुरु को ही बंधने बना दिए। तो हमने उनसे, हम ही एक किताब लिखे, बहुत पतली छोटी किताब। उस किताब का नाम हम रखे बंधों गुरुपद कंठ। और उसमें लिखे वेद से लेकर उपनिषद, गीता, रामायण और कुछ संतों की वाणियों लेकर उसको लिख करके उसको किताब छपवाए हैं। और 2 किताब दृष्टि करके वो महात्मा जी को पास भेजे। और उसमें हम यह लिखे कि जब भगवान ही गुरु हैं, तो भगवान गुरु है तो भगवान राम, भगवान कृष्ण ये सब गुरु थे कि गुरु ही थे। तो ये लोग गुरु क्यों किए? भगवान राम भगवान थे, अब उन्होंने गुरु क्यों किया? भगवान राम के 2 गुरु थे, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र मुनि। भगवान कृष्ण के 2 गुरु, संदीपन ऋषि और गर्ग। तो उनको मैंने उसमें पत्र डाल दिया कि आप तो भगवान को ही गुरु कहते हैं, ये लोग भगवान होकर गुरु क्यों किए? वो तो सब भगवान ही थे, तो गुरु ही थे, तो उन्होंने गुरु क्यों किया? और किताब जब उनको मिली तो कोई जवाब नहीं दिए। अब तो संसार से चले गए। तो गुरु को बिना गुरु से कहीं ज्ञान होता है?
संसार में यदि गुरु नहीं रहे तो सारा संसार अंधकार में हो जाएगा। तो याद रखिए कि जितने जीव है मनुष्य के कोई सब अज्ञान में, ऐसा ज्ञान में ज्ञान हो, ये ज्ञान दाता गुरु होते हैं। गुरु में गौ हस्सु का और रो हस्सु का गुरु लिखते हैं। गु मन होता है अंधकार और रो मन प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश करते हुए गुरु होते हैं। गुरु पद को बरता, भक्तन को हरता, अति कराल काल का अस्प्रभाव न्यारे। तो गुरु यही काम करते हैं, अंधकार में प्रकाश। गुरु कृपा ते उरद कमल विलास। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है तो क्या लाभ होता है? अंधकार में भय प्रकाश। आंख बंद करके सब देखिए, सब हम लोग अंधकार में। और गुरु युक्ति मिले और उस युक्ति के मुताबिक आप साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, तो कहते हैं अंधकार में हो प्रकाश है। अंधकार वहां प्रकाश। अभी सूर्य उगा हुआ है और सूर्यास्त जब होता है तो अंधकार हो जाता है, लेकिन आग के अंदर में जब प्रकाश होगा तो फिर रात फिर अंधकार से भेंट नहीं होगी। तीनों लोग प्रकाश ही प्रकाश। इसी को वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग। ये तीन क्रियाएं करनी पड़ेगी। इसके तीनों के लिए भी गुरु की जरूरत है। गुरु की महिमा यहाँ तक है कि परम पुरुषों से अधिक काम है संतुलन। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए पूर्व माही प्रभु, हम लोग के अंदर परमात्मा है, सभी जानते हैं कि परमात्मा सबके अंदर में है, लेकिन कभी दर्शन हुआ है? क्यों नहीं दर्शन? अंधकार में। परमात्मा इस शरीर में और आप भी इस शरीर में है, लेकिन कभी भेंट मुलाकात होती है? यदि आप गुरु युक्ति से ध्यान कीजिए तो अंधकार प्रकाश हो जाएगा। तो यही गुरु करते हैं, गुरु गुरु का प्रकाश। आप प्रभु का परमात्मा को प्रत्यक्ष देखिए, हरदम प्रभु है संग। परमात्मा जब संग में ही है तो सब लोगों को दुख क्यों होता है? भव दुख न करे। और संसार के सारे दुखों को भव गुरु टाल। संसार के सारे दुखों को गुरु टाल देते हैं। इसलिए सभी जय जय करें, सबको जयकार गुरु का इसलिए करते हैं। तो गुरु चाहिए। गुरु है बड़े गोविंद, देखो मन विचार। हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। ये गुरु महिमा। इसलिए सच्चे गुरु से इसकी युक्ति जानकर गुरु को लोग समझे नहीं है। व्यास जी जो चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, गीता वगैरह के पढ़ने का कितने महायोगी ज्ञानी थे। और उनके पुत्र थे सुखदेव मुनि, जो बालक माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए
और इतना जोग बल था उनको, सुखदेव मुनि को, कि माता के घर हम 12 वर्ष, उनको भी कोई कष्ट नहीं, माता को भी कोई कष्ट नहीं। कैसे बड़े जोगी थे। माँ सब काम करती है, उनको कष्ट नहीं मालूम पड़े कि हमारा बच्चा हमारे पेट में। तो वे सुखदेव मुनि जब जन्म लिए तो महाज्ञानी थे, भागने लगे। तो व्यास जी ने पकड़ा कि भागते क्यों है? सुखदेव मुनि ने कहा कि देखिए पिताजी, आपका और हमारा संबंध है, माया का संबंध है। जीव जीव का कहीं माता पिता होता है, इसलिए हम नहीं रहेंगे। तो जब चले गए तो जब बहुत जिस सत्संग में सुखदेव मुनि जाते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उठकर स्वागत करते थे। सोचिए कितने बड़े ज्ञानी थे। एक बार सुखदेव मुनि जा रहे थे विष्णु भगवान के यहाँ वैकुंठ। वैकुंठ धाम जब पहुंचे तो वहाँ भगवान के जो द्वारपाल थे, उन्होंने सुखदेव मुनि को रोक दिया। कहाँ जाएंगे? कहा भगवान को विष्णु का दर्शन करेंगे। कहा आपको नहीं जाने। कहा क्यों? कहा आपको गुरु नहीं है। आपको गुरु है बतलाइए। कहा नहीं, गुरु तो हमको नहीं है। तो कहा गुरु को भगवान करने का दर्शन करने का अधिकार नहीं होता है, नहीं जाने। लौट के आए, व्यास जी को कहा कि पिताजी हमको विष्णु लोक नहीं जाने दिया। कहा गुरु नहीं। कहा बात तो सही है। तो कहा तो आप तो ज्ञानी है, आप ही मेरा गुरु बनिए। व्यास जी ने कहा देखो हम तुम्हारा गुरु बने, लेकिन पिता पुत्र का संबंध है, तो कभी गलती करेगा तो हम नहीं तो रुक कर सकेंगे, इसलिए हम गुरु नहीं बनेंगे। जाओ, राजा जनक बहुत बड़े विदेही हैं, जोगी हैं, महाजोगी हैं, जाओ उन्हीं से तुम भिक्षा ले जाओ। चले गए। राजा जनक के दरबार में जब पहुंचे, उस समय राजा जनक राजभवन में और अप्सराओं का नाच देख रहे थे। नर्तकी सब नाचती थी, नाच देख रहे थे। सुखदेव मुनि दरबान को कहा, राजा जनक से कहो कि सुखदेव मुनि आपसे मिलने आए। राजा जनक को कहा, राजा जनक ने कहा सुखदेव मुनि को कहो कि जब नाच समाप्त हो जाएगा तब भेंट करेंगे। दरबान ने आके कहा कि राजा जनक अभी नाच देख रहे हैं, नाच समाप्त होगा तब आपसे मिलेंगे। सुखदेव मुनि को पिताजी कहाँ भेज दिए? जो राजा नाच देख रहे वो हमारे गुरु कैसे हो जाएंगे? नाच समाप्त होने के बाद राजा जनक बाहर आए, सुखदेव मुनि से पूछते हैं कि हमारे पास क्यों आए? कहा आपसे गुरु दीक्षा लेने के लिए। कहा देखिए आप दूसरा चलिए पहले भोजन कर ले गए, भोजन करा दे। जहाँ पर इनकी आसनी बैठने की दी गई थी, आसनी के ऊपर में एक पतली सूत में तलवार लटक रही। सुखदेव ने जब भोजन करने बैठे, नजर पड़ गई, कहीं सूत टूटा और तलवार हमारे सिर पर गिर जाएगी तो हम तो गए। इतनी जल्दी भोजन करके उठ गए।
राजा ने पूछे क्या भोजन स्वादिष्ट नहीं था? कहा हम भोजन थोड़े करते थे, हमको तो डरता तलवार, हम तो जल्दी जल्दी खा गए। राजा जनक ने कहा कि एक पुरुषार्थ और होगी कि एक कटोरे में तेल भर कर कहा इसको आप अपने हाथ में रखिए, हमारा सिपाही नंगी तलवार लेकर आपके पीछे चलेगा और आपको पूरा शहर घूमना है। कटोरे का एक बूंद भी तेल गिरेगा तो आपका सिर तार दिया जाएगा। ऐसी परीक्षा को देते हैं। सुखदेव मुनि क्या बताए चले, इतना धीरे धीरे चलते थे कि कटोरा का तेल हिले नहीं। इसी तरह से घूमते घूमते जब बहुत देर के बाद लौट के आए राजा जनक के पास, तो राजा जनक पूछे कि घूम आए कहाँ? का कहिए जनकपुर कैसा था? जनकपुर शहर में जो घूमे कहा शहर को देखे, हम तो खाली कटोरे के तेल को देखते थे कि गिरे नहीं, क्या हमारा सिर उतर जाएगा। उसी तरह से राजा जनक कहा देखिए, जैसे आप कटोरे के तेल को देखते रहे, अच्छा जनकपुर घूम ही गए, उसी तरह से सारे संसार को हम चलाते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारी सूरत, हमारा मन पावन परमात्मा को रहता है। यही है। अब तो राजा जनक से सुखदेव मुनि दीक्षा ली। दीक्षा लौट करके जब गए, व्यास जी ने पूछा बोलो कैसे है? कहा सूर्य के समान तेजवान, लेकिन सूर्य के प्रकाश में तो गर्मी है, उनके प्रकाश में गर्मी नहीं। चंद्रमा के समान वो शीतल है, लेकिन चंद्रमा में तो धब्बा भी है, उनमें वो बेकार कहीं कोई दोष नहीं। इस तरह से समझिए, सुखदेव मुनि ऐसे जो व्यास जी के पुत्र थे, उनको भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। तो गुरु के बिना कभी किसी का उद्धार नहीं होगा। यही वेद का संतों के विचार के मुताबिक आप लोगों को सुनाए। अभी तो ये प्रथम चरण है, अभी और सब सत्संग होगा, सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम।